हेलो फ्रेंड्स, आउटफिट बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ब्लाउज के बैक नेक की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में और बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन है। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है और इसके नेक के भी हमने कटिंग कर ली है, जिसकी लेंथ हमने नेक की रखी है यहाँ पे 6 इंच, क्योंकि 5 इंच का हमने यहाँ पे एक राउंड सा डिज़ाइन जाली वाली बनानी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से नेक को कट कर लिया है। अब गले से लेके 1 इंच हमने छोड़ देना है। उसके बाद आप जितनी बड़ी यहाँ पे राउंड शेप बनाना चाहती हैं डिज़ाइन, उतनी बड़ी ही आप यहाँ पे कोई सा भी राउंड चीज़ ले लें और इस तरह से रख के उस पे निशान लगा ले। हमने यहाँ पे 5 इंच का यहाँ पे राउंड बनाया है। अब हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने लगभग 8 से साढ़े 8 इंच लिया है। अब बिल्कुल उसी बर्तन को हमने यहाँ पे ये देखिए रख दिया है, जिससे हमने ब्लाउज पे निशान लगाया था, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग पे भी उसी तरह से हमने निशान लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से इसकी गुलाई लगा लेंगे, जहाँ हमें गुलाई शेप ना ठीक लगे तो। अब आप इस गुलाई शेप को छोटा बड़ा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पे लगभग हाफ इंच से भी कम यहाँ पे हमने अंदर में जो गुलाई शेप हमने किया है, उसके अंदर एक और लाइन बना देंगे इस तरह से। इस पे हम कटिंग करेंगे। ये वाली जो अंदर वाली लाइन है, उस पे हम कटिंग करेंगे और बाहर वाली जो निशान है, उस पे हम स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ एक और आधे आधे इंच का मार्जिन लेंगे और पूरे में राउंड शेप यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा मार्जिन रहेगा, जिसको हमने यहाँ पे फैब्रिक पे इसे पेस्ट करके यहाँ पे इसको स्टिच करना है और तुरपाई में हमारे काम आएगी। अब हमने इसे राउंड कट कर लेना है, जो हमने अंदर वाली निशान लगाई थी बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे ये देखिए राउंड कट गया है और इसे बहुत फिनिशिंग से कट करें। अब हमने मार्जिन वाले जो हिस्से के निशान लगाया है, बिल्कुल उसी निशान पे इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये राउंड पैटर्न यहाँ पे कट के रेडी हो गया पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब हम एक फैब्रिक लेंगे, प्लेन फैब्रिक, उसके ऊपर इसे हम इस तरह से रख देंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसे आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये देखिए पेस्ट कर लिया है और इसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से यहाँ पे मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा जो राउंड वाली है, उस फैब्रिक को भी हम यहाँ पे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से सटाते हुए हम कट करके हटा देंगे। तो चल अब हम यह बैक वाले जो पल्ले हैं, इसको इस तरह से रखेंगे और इस राउंड को इस तरह से हम बिल्कुल उसी निशान पे सेट करते हुए पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो हमने निशान लगाया है, उस निशान पे हमें स्टिच करेंगे। अब हम एक पेपर लेंगे, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं। अब बिल्कुल उसी पॉट को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और हमें निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे आधे इंच की दूरी पे एक और निशान लगा देना है, बिल्कुल उसी राउंड शेप में इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके बराबर से इसे नाप के फोल्ड करके इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। देखिए, नाप के आप इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल ले और बीच में लगभग 1 इंच की यहाँ पे गोलाई हम शेप बना लेंगे इस तरह से। इस पेपर का क्या यूज है इस डिजाइन में, इसको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए जो किनारी है सबसे पहले पैटर्न की, उसको हम यहाँ पे मोड़ के फिनिशिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे और जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है, बिल्कुल उसी पे पेपर पेस्टिंग को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से।
और बिल्कुल निशान से मिलाते हुए हमें इसे सेट करके एक पिन से हम यहाँ पे इसको सिक्योर कर लेंगे, इसे फिक्स कर देंगे ताकि अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। अगर आपके पास पिन नहीं हो तो आप सुई धागे से इसे स्टिच जरूर लगा ले। अब हमने जो यहाँ पे जो निशान हमने गोलाई वाला लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इसे स्टिच करना है, और यहाँ पे बहुत ध्यान से स्टिच करना है क्योंकि गोलाई शेप बिल्कुल भी यहाँ पे बिगड़े नहीं। नहीं तो हमारा ये डिजाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे हमारी डिजाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमने बहुत ही धीरे धीरे और फिनिशिंग के साथ हमने गोलाई में इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से और सारे पिन हटा देंगे। अब हम जो बीच वाली फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से सटे हुए इसे कट कर देंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे सभी को कट कर दिया है। ये फैब्रिक हमने हटा देना है इस तरह से, और पूरे राउंड में हमने छोटे 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 कट्स जरूर लगाना है यहाँ पे, ताकि जब आप इसे पलटे तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये पलट जाए। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट के इस पे आयरन करके पहले सेट कर लेंगे इसे अच्छे से। तो चलिए हमने यहाँ पे आयरन करके इसे सेट कर लिया है, ये देखिए। और बाद में हम इसमें अंदर से तुरपाई कर लेंगे। तो अब हमने जो पेपर पे ये ड्रॉ किया था राउंड शेप, उस पे हमें डिजाइन बनाना है, जिसके लिए हमने ये फैब्रिक पट्टी बनाया है, जिससे हमने इसकी चौड़ाई पट्टी की लगभग 1.25 इंच रखा है। और हमें इस तरह से फोल्ड करके हमने जैसे इजारबन बनाते हैं ना नाड़ा सलवार के लिए, उसी तरह हमें इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फैब्रिक की पट्टी रेडी कर लेनी है। इसे स्टिच करने के बाद हम आयरन से इसे सेट कर देंगे ताकि ये अच्छी फैब्रिक पट्टी सीधी सीधी हो जाए। तो हमने इस तरह की बहुत सारी पट्टियां सिल ली है, ये देखिए। अब हमने जो पैटर्न हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उससे हम यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन से बाहर। ये देखिए ऊपर जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल उसी से हम नाप के इसे नापेंगे, ये देखिए। और इसी एक हमें यहाँ पे मिल गया है कि हमें कितनी लंबी पट्टी यहाँ पे काटनी है। तो बाकी के पट्टियों को हम इससे नाप के हमने सारे पट्टियों को कट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे पूरे कट कर लेते हैं जितने भी हमने यहाँ पे स्टिच किया है। तो ये देखिए हमने सभी पट्टियों को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो ड्रॉ किया है बिल्कुल वहां से हम राउंड से, ये देखिए, इस तरह से पट्टी को रखेंगे। और हमने हाफ हाफ इंच का ही नीचे से गैपिंग देना है। तो हमें जो फैब्रिक पट्टी यहाँ पे राउंड में लगाना है बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे मतलब हल्की हल्की एक दूसरे पर हम चढ़ाते हुए यहाँ पे राउंड में लगाएंगे। और यहाँ पे ना जो फैब्रिक पट्टी है उसे ऊपर की तरफ आप अच्छे से निकाल के लगाए, ताकि ये बाहर इसका फैब्रिक जो है निकले नहीं। तो हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हल्की हल्की इसे चढ़ाते हुए हमने पट्टियों को लगा देना है ये छोटे वाले राउंड में, ये देखिए। अगर थोड़ी बहुत कम पड़ेगी हमें तो हम बाद में भी इसमें पट्टियां ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप बनाइए, ये डिज़ाइन बहुत यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश और अलग डिज़ाइन है ये, जो आपके ब्लाउज की जो है शो बहुत अच्छे से बढ़ा देगी, बहुत स्टाइलिश और डिज़ाइनर लुक देगी। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए पट्टियों को जो हमने बाहर वाली लाइन है उस पे हमने स्टिच लगाना है इस तरह से, बिल्कुल हाफ हाफ इंच का ही गैपिंग देंगे, ज़्यादा गैप नहीं देंगे, ये देखिए। तो हमने पट्टियों को इस तरह से सेट कर लेना है और इस उसी राउंड वाले शेप पे हमने इसे सिलते जाना है इस तरह से। पट्टियों को हमेशा हम खींच के सिलेंगे ताकि ये लूज नहीं पड़े। हमें यहाँ पे थोड़ी ना गैपिंग ज्यादा लग रही है तो हमने यहाँ पे एक पट्टी और ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से इस तरह से चढ़ा के इसे एक पट्टी यहाँ पे और ऐड कर दिया है। अगर आपको और घने बनाने हैं तो आप इसी तरह से जहां आपको कम लगे आप पट्टियां ऐड कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमने इस तरह से हाफ हाफ इंच का गैपिंग देते हुए हमने सेट कर लिया। यहाँ पे भी हमने एक पट्टी और ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैपिंग हो रही थी।
तो ये देखिए हमने धीरे धीरे करके सारे पट्टियों को इस तरह से फैला के स्टिच कर लिया है। अब ऊपर में जो हमने एक पट्टी ऐड किया है उसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे राउंड पैटर्न जो है हमारी पेपर पे ये बन के रेडी हो गई है। अब हमने अंदर वाली जो लाइन है उसे डीप कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे कि हमने कहाँ पे स्टिच लगाना है। तो हमने इसे डीप कर लिया है। अब इसी निशान पे हम जो बैक वाले पल्ला में जो हमने होल बनाया है उसे इस तरह से हम सेट करेंगे, ये देखिए। और इसे भी अच्छे से सेट करके हम पिन के हेल्प से इसे सेट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल इसी निशान पे होनी चाहिए ताकि जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल सेंटर पे इधर उधर ना हो और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो हम सभी में पिन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और आप ना इस तरह से फैलाते हुए आप पूरे में अच्छे से पिन ज़रूर लगाएं। अगर पिन नहीं हो तो आप सुई धागे से इसे सिल सकती हैं। तो अब हमने ये बिल्कुल किनारी पे इसे यहाँ पे ये देखिए राउंड में हमें स्टिच लगाना है और नीचे से फीता अगर हमें जहाँ भी दिखे कि लूज है तो हमें अंदर से हल्का हल्का खींचते हुए इसे स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए यहाँ पे एक फीता लूज था तो हमने अंदर से खींच के इसे सेट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसे यहाँ पे राउंड स्टिच लगाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे जो बीच वाले जो राउंड है उस उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक पैटर्न रेडी करना है पेपर पेस्टिंग पे। पहले तो हमने ये छोटा सा टुकड़ा इसके ऊपर रखा है स्क्वायर पीसेस का जो 2 बाई 2 इंच का है। अब हम इस पे इस तरह से रखते हुए हमने जहां तक हमें चाहिए राउंड हमने यहाँ पे राउंड यहाँ पे बना लिया है। अब इसे हम अच्छे से यहाँ पे डार्क कर लेंगे। इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। अब इसी पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे बिल्कुल राउंड। और इस की कटिंग हम बहुत फिनिशिंग के साथ करेंगे। अब ये हमारा पैटर्न रेडी है। अब इसे रख के हम लाइनिंग वाले यानी कि अस्तर वाले फैब्रिक पे भी हम सेम साइज का कट कर लेंगे। अब हम इसे अलग रखेंगे और मेन फैब्रिक जो है ब्लाउज के उसके ऊपर भी हमने सेम यहाँ पे राउंड शेप में इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पहले अस्तर के ऊपर इसे इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक सीधा करके हम इस तरह से रख देंगे और इसे गोलाई शेप में हम स्टिच कर लेंगे। ये छोटा सा है तो बिना इसे आयरन से सेट किए हुए भी ये आसानी से स्टिच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे इस तरह से ये देखिए गोलाई शेप में अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। ये देखिए, आप इसके जगह रेडीमेड यहाँ पे जो पैटर्न मिलती है थोड़े छोटे छोटे टिकिया उसे भी यूज कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे इसे राउंड शेप को इस तरह से रख दिया है और इसे हम बिल्कुल इस पे धीरे धीरे करके राउंड शेप में इसे स्टिच करके फिक्स कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें ये बारीक वाली लेस लगाएंगे जो आसानी से मूव हो सके, पतली वाली। तो हमने इसे ये पतली है लेकिन फिर भी हम इसे दोनों साइड से सिल के अटैच करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल राउंड में इसे अटैच करना है। तो बिल्कुल किनारी पे इसे ये देखिए हमने धीरे धीरे इसे मूव करते हुए इसे घुमाते हुए हमने एक साइड से पहले सिलाई लगा देना है अच्छे से और यहाँ पे हम फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से। और इसे हम अच्छे से इसे अंदर से सेट करते हुए इसे राउंड शेप में हमने इसे स्टिच कर देना है, ये देखिए। अब हम इसके किनारी के दूसरे साइड भी स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा जो राउंड लेस है ये बहुत आसानी से और फिनिशिंग के साथ ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखिए लेस को इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आप यहाँ पे ये बारीक वाली लेस
ऊपर किनारी पे भी हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो इसे भी हम 2 सिलाइयों से अटैच करेंगे। पहले हम इस तरह से किनारी पे लगाएँगे, उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसे लगाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप सच में बताइए ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा? है ना बहुत यूनिक? तो आप ज़रूर अपने ब्लाउज़ पे इसे ट्राई ज़रूर करके हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो हमने इसे इस तरह से राउंड करके इस तरह लगा दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारी पे हमें इसे स्टिच लगा देना है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए हमारा ये लेस। तो ये देखिए हमने इस तरह से लेस को ऐड कर लिया, सारे पिन्स को हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल जो ऊपर राउंड नेक है उसे हम राउंड नेक बना के उसके बाद हम इसमें भी लेस ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे पलट देंगे पीछे की तरफ। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पेपर है उसे यहाँ पे रिमूव करेंगे और बहुत ही धीरे-धीरे करेंगे, ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो जहाँ-जहाँ भी हमारा ये पेपर है उसे हम इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए, अब बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे आप हटा दें। और जो हमारी पट्टियाँ जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम इस तरह से कट करके हटा देंगे, हाफ हाफ इंच यहाँ पे छोड़ते हुए। अब हम यहाँ पे बीच वाले जो अच्छे से जो नहीं निकले हैं पेपर, उसे हम अच्छे से धीरे-धीरे करके निकाल देंगे सारे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे निकाल दिया है। और हमारा यहाँ पे ये वाली जो ये डिज़ाइन है राउंड वाली पट्टियों से बनी हुई, ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पतली पट्टी के साथ हम नेक को रेडी करेंगे। तो हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे नेक जैसे नॉर्मल गले में बनती है उसी तरह हम इसे बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हम बिल्कुल राउंड के पास हल्का इसे इस तरह से घुमाते हुए हम स्टिच करेंगे, ताकि हमारे जो राउंड शेप की जो नेक है वो बिल्कुल भी खराब ना हो और आसानी से ये बन जाए। तो हम छोटे छोटे कट सभी में लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसे हम पलट के पट्टी के ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये हमारा नेक जो है अच्छे से बैठ जाए। नॉर्मली हम सभी नेक में पीछे से तुरपाई करते हैं, लेकिन इसमें हम स्टिच लगा देंगे क्योंकि हमने ऊपर से इसमें लेस ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम स्टिच ही लगा देंगे, देखिए इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे नेक रेडी हो गया है ऊपर की। अभी हम इसे आयरन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस तरह से बैठाते हुए हम इस पे ये देखिए लेस को ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इस पे लेस को सीधा करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी हमने डबल साइड से ही इसे स्टिच करके ऐड करना है। तो हमने लेस के बिल्कुल किनारे में एक साइड से यहाँ पे स्टिच करना स्टार्ट किया है और राउंड के पास बिल्कुल लूज लेस को छोड़ते हुए हमें अटैच करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खींचना है लेस को, बिल्कुल हल्का हल्का लूज यहाँ पे रखते हुए इसे हम लेस को अटैच करेंगे, ताकि हमारी जो राउंड शेप की गला है वो उसकी शेप नहीं बिगड़ेगी और लेस परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा। दूसरे दूसरे साइड से भी हमने यहाँ पे किनारी में इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए राउंड नेक के साथ ये गोल वाली पट्टियों वाली डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमने इसमें बीच में एक पर्ल भी यहाँ पे लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन ब्लाउज की बैक डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।